हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। खुद को क्रिटिक बताने वाले कमाल आर खान ऐसा लगता है कि मोदी योगी के क्रिटिक बन गए हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों के उनके ट्वीट्स आप उठाकर देख लीजिए, उनका ट्विटर खंगाल लीजिए, आपको उन्हीं से जुड़े ट्वीट्स नजर आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि कमाल आर खान को इन पर बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता हो, ट्रोल ही होते हैं वो, बल्कि उनको बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी आलोचना होती है, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मोदी योगी को लताड़ने का काम करते हुए ही नजर आते हैं। पिछले कुछ वक्त से केआर के लगातार ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रही हैं जिनमें वो साफ तौर पर कह रही हैं कि योगी जी जाने वाले हैं, इसके अलावा उनकी बारात निकलेगी, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए वो योगी आदित्यनाथ को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन आज जब मतगणना हो रही है, शुरुआती रुझान आने शुरू हुए और बीजेपी उसमें उत्तर प्रदेश में आगे निकलती हुई नजर आई, तो उसके बाद केआरके ने एक के बाद एक जो ट्वीट्स किए हैं वो हर किसी को हैरान कर रही हैं। कल तक जो आदमी ये कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ की बारात निकलेगी, वो आज योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए नजर आ रही हैं। बैक टू बैक केआरके हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद ट्वीट्स कर रही हैं। सबसे पहला उनका ट्वीट मैं आपको दिखाती हूं, जो उन्होंने लिखा, वेस्टर्न यूपी में सभी सीट्स पर बीजेपी आगे है, मतलब फार्मर्स ने बीजेपी को वोट दिया, लोल, सुपर। फिर आगे उन्होंने लिखा, कांग्रेचुलेशंस टू राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी फॉर विनिंग गोवा इलेक्शंस 2022। फिर उन्होंने लिखा, कांग्रेचुलेशंस टू योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी फॉर विनिंग यूपी अगेन। और इसके साथ उन्होंने बीजेपी इंडिया को टैग किया, यूपी इलेक्शन रिजल्ट 2022 का उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया। फिर केआरके ने अगले ट्वीट में लिखा, ग्रीडीनेस ऑफ अखिलेश यादव एंड मायावती हैज हेल्प्ड बीजेपी टू विन यूपी अगेन। एसपी, बीएसपी एंड कांग्रेस कुड हैव कॉन्टेस्टेड दीज इलेक्शंस टुगेदर, बट ईच ऑफ देम वर ड्रीमिंग टू बिकम सीएम। और इसके बाद भी केआरके का पेट नहीं भरा, तो एक और ट्वीट उन्होंने कर दिया ओवैसी के नाम, और इसमें उन्होंने क्या लिखा सुनिए, थैंक्स टू ओवैसी दैट बीजेपी हैज वन ऑल सीट्स इन मेरठ, ही फूल्ड मुस्लिम्स एंड हेल्प बीजेपी, दीज ब्रेनलेस मुस्लिम्स विल नेवर सुधरो। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरीके से न सिर्फ वो योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई देते हुए नजर आए, बल्कि उन्होंने एक तरीके से ओवैसी पर निशाना साधा, उनका शुक्रिया अदा किया तंज कसते हुए कि आपका शुक्रिया, आपने बीजेपी को जिताने में मदद की, आपने मुस्लिमों का बेवकूफ बनाया और ये मुस्लिम कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसे ही फिर उन्होंने कांग्रेस पर, सपा पर, बसपा पर निशाना साधा और कहा कि इनका जो लालच था उस वजह से बीजेपी जीत पाई है, क्योंकि इन सबको सीएम बनना था। अगर ये एक साथ लड़ते तो कुछ फायदा हो सकता था। कुल मिलाकर खुद को क्रिटिक कहने वाले केआरके अब पॉलिटिकल एनालिस्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरी चीजों पर अपना एनालिसिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। केआरके के इस यू टर्न पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।